जय माता दी। भाइयों और बहनों, सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। नवरात्रे क्या होते हैं और वर्ष में कितनी बार आते हैं? नवरात्रे वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रों में जो पूजा होती है वो जो माता के साधक होते हैं और उन्हें तंत्र सिद्धि चाहिए, ज़्यादातर वो लोग रखते हैं, यानी सन्यासी और तपस्वी। लेकिन जो हमारे प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं, इन्हें हम सब जो गृहस्थी वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, सब रखते हैं। और इन नवरात्रों में एक अलग सा उल्लास रहता है। माता प्रकृति का रूप है, माता शक्ति है। शंकर भगवान ने खुद कहा है कि शिव बिना शक्ति के शव के समान है। हमें जो शक्ति होती है वो माता रानी की देन होती है। माता प्रकृति के रूप में हमारा पालन पोषण करती हैं और हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। स्वयं माँ ने दुर्गा सप्तशती में यह बोला हुआ है कि नवरात्रों में जो भी कोई मेरी मन से, भक्ति से थोड़ी ही पूजा करे या ज़्यादा करे, जैसी भी श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करेगा, मैं उसे स्वीकार करूँगी। तो हम माता रानी के इस व्रत में कलश स्थापना करते हैं और कलश स्थापना में हम अपनी बहुत सारी इच्छा के साथ कलश रखते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। जब माता रानी आती हैं तो सब लोग नवरात्रों से पहले अपना मन में सोच के रखते हैं कि इस बार नवरात्रे आएंगे तो हम माँ से ये वाली कामना रखेंगे। माँ जिनसे हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वरदान मांगते हैं और माता रानी उन्हें पूरा भी करती हैं। माँ बहुत दयालु हैं, करुणामयी हैं। भाइयों और बहनों, अब आप कहोगे ये सब बात तो मुझे भी, हमें भी पता है। कलश स्थापना क्या है? कलश स्थापना माता का हम वो स्वरूप, वो व्रत, वो कामना हम कलश के रूप में रखते हैं माता के सामने, जिसे हम 9 दिन तक माता को पूजते हैं, माता के हर स्वरूप को पूजते हैं। माँ 9 दिन में अपने अलग अलग रूपों में आती हैं और नवे व्रत में, यानी कि सिद्धिदात्री, जो भी हमसे भूल से, अज्ञानता से, मंत्रहीन जो भी हमसे पूजा होती है, उसे भी माँ स्वीकार कर लेती है और हमें अपना वरदान देकर चली जाती है। ये व्रत सब लोग रख सकते हैं, बस इसमें भक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कलश स्थापना अलग अलग इच्छाओं के लिए हम अलग तरीके से रखते हैं और हर कलश स्थापना का अलग तरीका होता है, अलग दिशा होती है। आप भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश हमारा मिट्टी का, तांबे का और चांदी का, जो भी हमारी आवश्यकता के अनुसार, जो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, हमें वो रखना चाहिए। कलश में हमें गंगा जल, थोड़े से चावल और एक 5 का सिक्का ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद में हम उसमें जल भरते हैं। अगर संतान पढ़ाई ना कर रही हो या पढ़ती है लेकिन अच्छे नंबर नहीं आते, पढ़ाई पे उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, तो माएँ अपने बच्चों के लिए इस बार कलश स्थापना इस तरीके से कर सकती हैं। चने की दाल लीजिए, चने की दाल के ऊपर अपना कलश स्थापना करिए। तांबे का, जो तांबे का लोटा होता है, उसके ऊपर आप जो चने की दाल होती है उसके ऊपर आप कलश स्थापना करके, तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। कलश में आपको क्या क्या डालना है, उसके ऊपर आप चुन्नी लगा के, नारियल रख के अपने बच्चों के हाथ से, उनके भी हाथ टच करवा दीजिए और कलश स्थापना करवा दीजिए। माता सरस्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता सरस्वती की
कृपा से बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगेगा, उनके अच्छे नंबर आएंगे। जब हमारे नवरात्रे समाप्त हो जाते हैं तो इस चने की दाल को आप पूरी रात के लिए भिगो के रख दीजिए और अगले दिन इसमें गुड़ मिलाकर आप गाय को खिला दीजिए या बच्चे के हाथ से खिलवा दीजिए। ऐसा करने से माता सरस्वती का, माँ दुर्गा का और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं और घर में पढ़ाई का माहौल बन जाता है, जो बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। जय माता दी।